आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो पिंडों जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 किलोग्राम व 6 किलोग्राम है के संवेग समान है, किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे हल करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे दो पिंड माने हैं। ठीक है, एक ये पिंड है हमारा, ठीक है, और दूसरा जो है ये पिंड है। ठीक, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 4 किलोग्राम है। इसको हमने यहाँ पे m1 से दिखा दिया है। m1 कितना है, 4 किलोग्राम है। ठीक है, और इस पिंड का जो द्रव्यमान है उसको हमने यहाँ पे m2 माना है, वो कितना है, वो 6 किलोग्राम है। ठीक, यहाँ पे क्या है, अब देखिए बात समझिएगा। यहाँ पे ये जो है क्या है, गति कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है v1 वेग से गति कर रहा था और ये जो है यहाँ पे v2 वेग से गति कर रहा है। ठीक, ये क्या है, ये v1 वेग से गति कर रहा है और ये v2 वेग से गति कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे v1 और v2 हमको नहीं पता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये पता है कि यहाँ पे क्या है कि इसका जो संवेग है उसको अगर यहाँ पे p1 मान ले और इसका संवेग यहाँ पे p2 मान ले, तो p1 और p2 यहाँ पे समान है। ठीक है, और यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा इनमें से किसकी अधिक होगी ये बतानी है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा दोनों पिंड गतिमान अवस्था में है, यानी इनमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा को हमने यहाँ पे k1 मान लिया है और इसकी गतिज ऊर्जा को यहाँ पे हमने k2 मान लिया है। ठीक है, तो k1 और k2 में हमें संबंध बताना है, तभी हम बता पाएंगे यहाँ पे किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। ठीक, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या है, संवेग क्या होता है इसको पहले समझते हैं हम। तो संवेग क्या होता है, संवेग जो है m इंटू वी होता है। यानी यहाँ पे क्या है कि द्रव्यमान गुणे वेग को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसका संवेग कहते हैं। किसी भी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या, दोनों वस्तुओं का यहाँ पे क्या संवेग बराबर है। ठीक, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि जो P1 है वो P2 के बराबर है। तो P1 क्या हो जाएगा, संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो m1 है और वेग को हमने क्या मान लिया, v1 मान लिया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 कितना है, P2 क्या हो जाएगा, m2 गुणे v2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम क्या करें, इस v2 को यहाँ ले आए, यानी कि v1 अपॉन v2 ये बराबर हो जाएगा किसके, m2 अपॉन m1 के। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, v1 अपॉन v2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या, m2 कितना है, m2 हमको दिया हुआ है 6 किलोग्राम और m1 कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यानी v1 अपॉन v2 बराबर कितना आ गया, 3:2 आ गया। इसको आप जो है यहाँ पे समीकरण 1 मान ले, इसका हम प्रयोग करेंगे आगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है उसको हम यहाँ पे देखें, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा को हम यहाँ पे k से दिखाते हैं। k बराबर होता है हाफ mv², जहाँ पे k क्या है, गतिज ऊर्जा है, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v क्या है, उसका वेग है। तो हमें इन दोनों की जो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात निकालना है, तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या, k1 ठीक है बटे k2 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m1 v1² बटे दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो m2 है, तो m2 हो गया, और v2²। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 यहाँ कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए k1 बटे k2 बराबर m1 और m2 के मान हमको पता है। m1 कितना है, m1 है 4 और m2 है 6। ठीक है, तो m1 4 आ गया और m2 6 आ गया, और ये v1 का स्क्वायर बटे v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको हम v1 बटे v2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से क्या, v1 बटे v2 का मान यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा k1 बटे k2 बराबर 4/6 गुणे v1 अपॉन v2 का मान कितना है, 3/2 है, इसका वर्ग। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k1 अपॉन k2 बराबर 4/6 गुणे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से 4 ये कट जाएगा, ठीक है। और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा क्या, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे क्या हो गया कि K1/K2 बराबर कितना आ गया, 3/2 आ गया, ठीक। यानी K1/K2 बराबर कितना आ गया, ये आ गया 1.5, ठीक। यानी कि K1 बराबर कितना आ गया, देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इस चीज़ को कहा जा सकता है K1 बराबर 1.5 K2 आ गया, ठीक। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध यहाँ पे आया है, जिससे आप K1 और K2 के संबंध को, यानी यहाँ पे क्या, गतिज ऊर्जाओं के संबंध को एकदम क्लियर तरीके से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा यहाँ पे K1 किसकी थी, K1 थी यहाँ पे क्या, K1 थी जिसका जो है द्रव्यमान 4 किलोग्राम था, ठीक है। तो ये K1 क्या है, 4 किलोग्राम पिंड वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है, और ये K2 क्या है, K2 जो है 6 किलोग्राम पिंड वाले पिंड की, ठीक है, गतिज ऊर्जा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जो 4 किलोग्राम वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है वो जो है 6 किलोग्राम वाले पिंड की गतिज ऊर्जा से 1.5 गुनी है, यानी 1.5 गुनी है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो K1 है वो K2 से ज़्यादा है, यानी जिस पिंड का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो अधिक होगी, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमसे हमारे इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, किस पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिस पिंड का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है, ठीक है। किसकी, यहाँ पे लिख के हम दिखा दें, जिस पिंड का द्रव्यमान क्या है, 4 किलोग्राम है, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ठीक है। गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।